नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार्स इन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में और आज की हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं मिस शिवा शर्मा। मैडम IIS नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें इस फील्ड में कई वर्षों का अनुभव है। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस M लता गौतम जी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मैडम, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमें इस विषय के महत्व के बारे में बताएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ मॉडल कैरियर सेंटर निक्स नोएडा द्वारा चलाए जा रहे कैरियर टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक नया टॉपिक है और मैं ये बताना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारे ऐसे फील्ड आ गए हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एंड इसी विषय में बहुत अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच में जुड़ी हुई है मिस शिवा शर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है IMS नोएडा में, और इनको कई वर्षों का अनुभव है इस फील्ड का। वो विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस डोमेन यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम के डोमेन के अंदर में काम कर सकते हैं और अपने जो कैरियर है उनको बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आप जो ये कैरियर टॉक्स है या जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम नए नए टॉपिक पे आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे जो जॉब सीकर हैं जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं या देश में विभिन्न संस्थानों में भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन्हें कम से कम ये स्वतंत्रता हो कि वो अपना मन करियर जो है वो चुन सके। तो जो आज की फील्ड में नॉर्मल जो कैरियर्स हैं डॉक्टर इंजीनियर के, वो नॉर्मल से हटके अब स्पेसिफिक डोमेन के इंजीनियर, स्पेसिफिक डोमेन के जो एक्सपर्ट हैं, वो फील्ड के लोगों की जरूरत है। तो आप एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसको समझें। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है, ये जो ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको मिमिक करता है। और AI के थ्रू जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम किस तरह से आगे यूज कर सकते हैं, उस पर काम करता है। थैंक यू एंड वेलकम मिस शिवा फॉर दिस सेशन। Thank you very much. Okay, so I have decided the topic of expert system for discussion of today. So before starting the expert system discussion, because क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक फील्ड है, एक ब्रांच, ठीक है। तो मतलब कि एक्सपर्ट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम जो है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, तब हम फिर जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम की तरफ जो है उसके डिस्कशन पे जाएंगे। सो मतलब वैसे तो आप लोग सबको क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल इतना मतलब डिस्कशन में है और हर कोई जानता है, मतलब कोई किसी को मे बी टेक्निकल नॉलेज ना हो बट नाम और उसकी एप्लीकेशन तो सभी यूज कर ही रहे हैं। सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब अगर आप थोड़ा सा वैसे समझेंगे कि टेक्निकली क्या है, तो ये कंप्यूटर साइंस का फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डेडिकेटेड टू क्रिएट सिस्टम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क जहाँ पे ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, या इवन अबव ह्यूमन इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं, बिलो नहीं चलेगा बट अबव और ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। तो इन सम केसेस ऐसे हो सकता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी अबव जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए कि हम ऐसा कुछ सिस्टम चाहते हैं।
सो दीज टास्क कैन बी इंक्लूड लाइक रीजन करना, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, ठीक है, उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जैसे कि सपोज आपके पास अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, और थर्ड कोई तीसरा सिम्टम है, जिसका मतलब है डॉक्टर बोलेगा कि आपको ये बीमारी है, तो मतलब आपके पास कुछ नॉलेज है, उसका कुछ कंक्लूजन है, तो कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो रीजन करना है। फिर लर्न करना कि हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उससे लर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपका आ जाता है जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स आ जाते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम आप लोगों ने अमेजोन, यूट्यूब इसमें देखा होगा। जैसे आप कोई भी अगर वीडियो अगर प्ले करते हो, ओके, एक स्पेसिफिक टाइप का अगर कोई वीडियो प्ले करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जो है आपको उसी टाइप के जो रिकमेंडेशंस हैं वो आने लग जाते हैं, वही टाइप के आपको सजेशन आने लग जाते हैं। या आप अमेजोन पे या मिंत्रा पे कोई शॉपिंग वेबसाइट पे अगर आप कुछ बाय करते हो, तो आपको सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स की जो है वो एड्स आने लग जाती हैं, तो वो आपको काइंड ऑफ और वो रिकमेंड भी करता है कि आप मतलब ये सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो लर्न कर रहा है आप क्या, आपकी सर्च हिस्ट्री से आप क्या बाय कर रहे हो, वहां से वो डेटा को कलेक्ट करके लर्न कर रहा है, ठीक है। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड देन जनरेटिंग सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो इसके लिए आपका आ जाता है, जैसे हम चेस प्ले करते हैं तो एक मूव लेना है। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो शायद वो ऑल पॉसिबल मूव्स को असेस नहीं कर पाएगा, बट अगर हम जो है एक कंप्यूटर की बात करें, सो कंप्यूटर हैव कैपेबिलिटी टू असेस, आइडेंटिफाई और एनालाइज ऑल पॉसिबल मूव्स that opponent can take, and based on that, so इसका एग्जांपल आपने अगर सुना होगा डीप ब्लू, आईबीएम का जो सिस्टम था, ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल के गैरी कैस्परोव आई थिंक जो थे, उनको उसने डिफीट किया था। तो वहां पे क्या है कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को, उसके पोटेंशियल मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट करना और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देन आपका आ जाता है, अब इसमें क्या हो गया कि डिफरेंट मूव्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें से बेस्ट मूव चूज करना, ठीक है, और उसके बेस के ऊपर एक्शन लेना, उस बेस्ट मूव के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। देन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक चैटबॉट्स, आपके सीरी हो गया, ठीक है, मतलब जो भी आप आजकल गूगल में भी जो है आप, और यूट्यूब पे भी आप जो है वो बोल के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या आप टाइप भी करते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पे ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में इंग्लिश में टाइप करते हैं, और वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके आपको मतलब कि आंसर रिवर्ट करता है, तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है ह्यूमन नॉलेज को। अदरवाइज कंप्यूटर से कोई काम लेने के लिए हमें जो था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, बट अब क्या हो रहा है कि जो आपकी लैंग्वेजेस है वो हम ह्यूमन लाइक लैंग्वेज जो है सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका परसेप्शन, एक नेक्स्ट है आपका परसेप्शन क्या है, लाइक वट एवर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट वी हैव, लाइक इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसमें क्या रहता है, सेल्फ कार में फ्रंट में कैमरा रहेगा, जो आप सामने जो विजन है उसको वो कैप्चर करता जा रहा है मिनट बाय मिनट, जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है, उस इंफॉर्मेशन को वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। और उसके बेस के ऊपर वो जो है अपना मतलब कि डिसीजंस मेक कर रहा है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, या कि ब्रेक लगानी है, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो ब्रेक लगानी है, तो वो परसेप्ट कर रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है, उसको एब्जॉर्ब किया, उसको गैदर किया, उसको प्रोसेस किया, बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन ले रहा है, इंटरेक्टिंग विद द
एनवायरनमेंट, जैसे सर्विस रोबोट्स हो गए, जैसे कि जो वेयर हाउस होते हैं बड़े बड़े, या जो सर्विसेज छोटी छोटी प्रोवाइड करते हैं रोबोट्स, कि एक सामान लिया, उसको एक जगह से उठाया दूसरी जगह पे रखा, रिपीटेटिव टास्क उनसे परफॉर्म करवाते रहे। ठीक है, तो ह्यूमन जो है थक जाता है, मतलब रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करते हुए, बट रोबोट ज्यादा काम कर सकता है और थकने का चांस नहीं होता उसका। सो इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं कि उसको पता है, मतलब एनवायरनमेंट है कि ये एक प्लेस है, दूसरा प्लेस है। ठीक है, वहां से जो है वो एक, मतलब उस ऑब्जेक्ट को उठाना है और दूसरी जगह पे रखना है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ठीक है, तो ये जो है कुछ टास्क है जो एआई, कुछ एक टास्क है। ठीक है, और देयर आर मेनी अदर टास्क और फील्ड्स जहाँ पे एआई जो है वो मतलब कि एग्जिस्ट करती है। सो अब डिफरेंट ट्रैक्स या फील्ड्स या सब फील्ड्स क्या है एआई सिस्टम के, तो उसमें आता है आपका फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, आई होप कि सबने सुना होगा। ठीक है, देन आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाता है, कंप्यूटर विजन आ जाता है, रोबोटिक्स आ जाता है। देन आपका एक्सपर्ट सिस्टम है, स्पीच रिकॉग्निशन सिंथेसिस। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिंथेसिस का मतलब होता है कि आप कुछ बोल रहे हो, स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स कुछ बोल रहे हैं हम और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड उसका सिंथेसिस मीन्स ऑलरेडी टेक्स्ट है, उसको स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। So there are even applications or apps for mobile systems, like where you upload your books, or it will convert that text into a speech. Even there is a website called medium.com where everyone can find very technical articles for all kind of fields, and I go there for in that website for specifically for technical articles like AI, big data, like so। वहां पे क्या है कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जी, मतलब उसको टेक्स्ट है वहां पे सुनने के लिए भी उस टेक्स्ट को वो मतलब कि रीड करके आपको दे देगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने हेडफोन करके भी, मतलब लगा के भी उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना नहीं है अगर तो। सो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जो जर्नल पर्पस के लिए यूज हो रही है। ठीक है, फिर रिकमेंडर सिस्टम है जो हमने अभी देखा यूट्यूब, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, सो मल्टी एजेंट सिस्टम्स है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एंड मेनी अदर्स, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर सिस्टम में। ठीक है, हर जगह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। तो इन सब में से आज जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपर्ट सिस्टम्स। सो व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम? सो अगर आप वैसे समझोगे इन जनरल, अगर हम बेसिक आइडिया लें कि एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, सो इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, जो एक ह्यूमन एक्सपर्ट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इमिटेट करता है, उसको मतलब कि कॉपी करता है। तो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं, जैसे कोई टीचर या रिसर्चर है, उनको मे बी 30-40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फिर और कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में वो हो सकते हैं, या किसी भी फाइनेंस फील्ड में, एचआर में। ठीक है, तो अलग हर एक फील्ड में कोई ऐसे, मतलब बहुत those people may have worked on these fields, maybe written various research papers, maybe discussed many problems with their colleagues, maybe worked in actual field area. Okay, so these people have very high level of experience. So now अब हम चाहते हैं कि जो भी ये सिस्टम है, जो भी ये आपका मतलब कि एक्सपर्टीज है एक ह्यूमन एक्सपर्ट की, उसके साथ क्या है कि अगर ह्यूमन एक्सपर्ट, तो ह्यूमन है, ह्यूमन की लाइफ होती है, तो उसका एक्सपीरियंस एक लिमिट तक रहेगा। ठीक है, कोई अगर वो एक बुक भी लिख देगा तो वो बुक तक लिमिट रह जाएगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली अगर हमें यूज करना है कि उसी पर्सन के
या उस फील्ड में जो उसकी एक्सपर्टीज है, अगर हम उसको फंक्शनल वे में यूज करना चाहे, प्रैक्टिकली यूज करना चाहे, तो कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम जो है हमारे पास एक बेस्ट सोर्स है कि ठीक है, मतलब हम इंडिविजुअल पीपल की, जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। सो ठीक है, अब एक एक्सपर्ट सिस्टम में होता क्या है, ठीक है, तो उसके पास हो सकता है कि एक नॉलेज बेस होगा पहले तो। अगर इन जनरल हम वैसे भी देखें, ह्यूमन एक्सपर्ट की भी बात करें, तो ऑब्वियसली अब उसने मतलब इतने सालों तक एक फील्ड में काम किया है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस है। मे बी वो नॉलेज बेस जो है बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, पर अब पर जो हमारे कंप्यूटर्स होंगे उनके लिए जो है वो सिस्टम जो है वो उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा देना पड़ेगा, ताकि वो उस उन रूल्स को प्रोसेस कर पाए, फॉलो कर पाए। और तो यहाँ पे क्या है, उस पे नॉलेज बेस होगा ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टीज, ठीक है, एंड सेट ऑफ रूल्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। एंड एक्सपर्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और क्या आती है, वो है स्पेसिफिक डोमेन। ठीक है, तो अब सपोज कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो एक ह्यूमन डॉक्टर अलग होगा, और एक जो एनिमल के लिए, ठीक है, डॉक्टर्स होंगे वो अलग होंगे। एग्रीकल्चर जो वो एक्सपीरियंस्ड उनका अलग होगा, जो क्रॉप से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करते हैं। तो कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम का एक डोमेन, मतलब एक स्पेसिफिक डोमेन होगा जिसमें जो है वो हेल्प कर सकता है लोगों को। सो एक्सपर्ट सिस्टम apply logical reasoning to the knowledge base to draw conclusions। ठीक है, तो अब ये knowledge base को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि कोई अगर ह्यूमन ऐसे जाता है, एक्सपर्ट्स किसी भी एक्सपीरियंस या उसके पास, डॉक्टर के पास या टीचर के पास, ठीक है, या किसी रिसर्चर के पास, तो वो क्या बोलेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास अगर हम एग्जाम्पल लें, तो वो बोलेगा कि मुझे ये सिम्टम हो रहे हैं, ये सिम्टम हो रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट होगा वो बोलेगा कि अच्छा, दिस लीड्स टू दिस, अगर इसके साथ ये नहीं हो रही है एक चीज, तो दिस लीड्स टू समथिंग एल्स। तो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या कुछ उसके बाद कुछ रेकमेंड कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर ह्यूमन की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, उसको मतलब अपना सॉल्यूशन मिल जा रहा है। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ अ एक्सपर्ट सिस्टम। ये कोई एक ह्यूमन है, उसको कॉपी कर, उसकी जो एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की एक्सपर्ट लेवल पे, उसको इमिटेट कराना एक कंप्यूटर प्रोग्राम से। सो अब नेक्स्ट है आपके पास सब जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी डेवलप्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो है माइसेन। सो दिस इज वेरी, आई कैन से वेरी ओल्ड एक्सपर्ट सिस्टम, मे बी वेरी फर्स्ट वन, वेरी अर्ली। जब एक्सपर्ट सिस्टम बहुत स्टार्टिंग में मतलब डेवलप होना शुरू हुए होंगे, तब उस टाइम पे डेवलप फॉर डायग्नोसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और रिकमेंडिंग एंटीबायोटिक्स फॉर पीपल। एग्रोडॉग, एग्रीकल्चर फील्ड में जो है, दिस इज अ expert system. There are many multiple expert system in agriculture field, even specific for a like you can see all these on your own even, okay? So these are different kind of expert system, like this is for insurance industry, okay? So and expert system for HR to provide HR professional with expert guidance, even in law field, in agriculture field, there are many expert systems. Like here, these are Indian expert systems, like paddy expert system, coconut expert system, and I have taken this screenshot from this website, agritech तमिलनाडु की एक ये टेक्निकल एग्रीकल्चर फील्ड में वेबसाइट है, एक्सपर्ट्स मतलब वहाँ पे बहुत काम होता है इन चीजों को लेके। So वहां से one can download these expert systems on their phone, and even farmers using these expert systems to solve their queries, to in their to
help their crop to grow properly. अगर कोई क्रॉप में डिजीज हो जा रही है तो उसको कैसे डील करना है। तो डायरेक्ट जो है एक्सपर्ट की एडवाइस अब जो है फार्मर्स को मिल रही है। अब अदरवाइज क्या होता था कि ठीक है किसी रिसर्चर ने यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, अब वो पेपर तक ही मतलब जो है वो रह जा रही है, मतलब पेपर पब्लिश हो गया, ठीक है, कोई उस पे आर्टिकल छप गए, ठीक है, बट रियल लाइफ में एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इस केस में जो मोबाइल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो हमने देख लिया कि अच्छा एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो कितना मतलब यूजफुल है आजकल के सिनेरियो में, ठीक है। तो अब इसके बाद मतलब होता क्या है बेसिकली एक्सपर्ट कंपोनेंट्स जो है बेसिक एक्सपर्ट सिस्टम में कैसे जो है इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली तो देयर सम मेजर सरफेस लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड अ यूजर इंटरफेस। So like this is a user interface for an expert system, और उसपे ऊपर की ये किस चीज के लिए है, like this is specific for coconut expert system, कोकोनट के लिए है। so इस एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू आप कोकोनट ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं क्वेरी को ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो प्रोसेस कर पाएगा और उन्हीं क्वेरी का आंसर कर पाएगा या हेल्प कर पाएगा। तो अब ये यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस कैन कंटेन मेनी फैसिलिटीज लाइक स्पीच रिकॉग्निशन हो सकता है, या कोई पर्सन अपनी क्वेरी टाइप करके जो है वो मतलब कि इंसर्ट कर सकता है सिस्टम में, अपनी क्वेरी सेंड कर सकता है, ठीक है। और मे बी अगर लेटर स्टेज में जो है एक्सपर्ट सिस्टम डिमांड करता है कि मुझे कोई उस प्लांट का एक फोटो क्लिक करके सेंड करो ताकि वो अपने डेटाबेस में उसको मैच कर पाए, ठीक है, तो वो भी इस सिस्टम पे हो सकता है। या अदर उसके अलावा यूजर इंटरफेस मे बी ऑल ऑफ यू में ऑलरेडी अवेयर एनी टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस थ्रू ऐप, थ्रू वेब एप्लीकेशन, ओके, सो दैट कैन बी अ यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस के बाद उसके पीछे आपका क्या रहेगा, नॉलेज बेस रहेगा। और ये नॉलेज बेस जो है वो दिस नॉलेज बेस कंटेन्स एवरी facts, rules that a human expert can have. So this is similar like a human expert, but this knowledge base have information in structured format and in stored way only. We cannot use this knowledge directly like okay we have knowledge base, now we are okay. So for that you need a inference engine. यूज दिस नॉलेज। अब इंफरेंस इंजन यहाँ से ठीक है कोई क्वेरी आएगी यूजर इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, सो वो क्वेरी को यूजर इंटरफेस इस इंफरेंस इंजन के थ्रू प्रोसेस करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, एंड देन इट विल सेंड दिस क्वेरी टू दिस नॉलेज बेस। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेरी इट विल ब्रिंग स्पेसिफिक डेटा related to that query here, and here it will process required conclusions, required information which is to be sent to the final user, end user, and that will be sent to this user, okay। So here you can see user interface के साथ जो है वो दो टाइप के यूजर्स कनेक्टेड है। First one is users like us, like you, like any other users who do not know what is actually happening. Is there any knowledge base? Is there any inference engine? ठीक है, अब like we use WhatsApp, हमें नहीं पता पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है WhatsApp के, या कौन सी टूल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, ये जो हम फोटो अपलोड कर रहे हैं ये कैसे जो है जिस पर्सन को भेजा उस तक कैसे पहुंचा। So similarly, these end users do not know about this background, what is happening at the background. उनका क्या काम है, बस ये जो आपका मतलब कि आपकी प्रॉब्लम है उसको सेंड करना यूजर इंटरफेस के थ्रू। उस इंटरफेस से इंफरेंस इंजन will take that query, process that query, and it will gather specific knowledge from the knowledge base and again process it and then send the required result to the user, and
then there are expert knowledge. Now this inference engine is sending expert solutions to the end users, so that user now can apply these expert solutions to their problems, and those problems can be resolved. And now there are other type of users who are developers, who are into developing these expert systems. So through this user interface, even they are developing this user interface also. So they are developing through programming, through some other expertise, they are sending required information. Even ऑलरेडी अगर आपका जो नॉलेज बेस है उसमें कुछ नॉलेज अभी है सपोज, तो अगर उसमें और कुछ फैक्ट्स रूल्स पता चले हैं किसी और एक्सपर्ट, सिमिलर एक्सपर्ट से कोई और जो है हमें नॉलेज गेन हुई है, तो उसको जो है फिर से अब हमें अपने नॉलेज बेस को अपग्रेड कर सकते हैं हम उस नॉलेज के थ्रू। तो ये मतलब वो नॉलेज जो है वो ये जो डेवलपर है ये ठीक है यूजर इंटरफेस के थ्रू ही इसमें अपग्रेड करते रहेंगे, और हमारा नॉलेज बेस जो है और बड़ा बनता जाएगा उसमें, और मतलब कि और एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा उसमें, और ज्यादा जो है वो फैक्ट्स और इंक्रीज होते जाएंगे। सो एक्सपर्टीज जा रही है, नॉलेज रूल्स जा रहे हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज, ठीक है। नॉलेज बेस में कंटेन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम डोमेन, ओके। प्रॉब्लम डोमेन स्पेसिफिक, प्लीज मेक श्योर अबाउट दिस नॉलेज बेस इज डोमेन स्पेसिफिक। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर लाइक यू हैव सीन के कोकोनट का अगर हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो कोकोनट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो इसमें जो है वो फीड कर दी जाएगी। अगर इस तरह से बोला है कि ये कोकोनट का, अगर ऐसा डिसाइड किया है कि ये कोकोनट रिलेटेड एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो डोमेन एक्सपर्ट सिस्टम्स आर ऑलवेज डोमेन स्पेसिफिक। देन इन्फ्रेंस इंजन है, ठीक है। सो इसमें रूल्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है, वो जो है इन्फ्रेंस इंजन में नॉलेज को प्रोसेस करना वो इन्फ्रेंस इंजन का काम है, ठीक है। यूजर इंटरफेस ऑब्वियसली इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर्स, ठीक है, ऑल वी नो दैट। सो अब आर्किटेक्चर क्या है, तो हमने ऐसे देखा, अच्छा नॉलेज बेस है, इन्फ्रेंस इंजन है उसमें, और वर्किंग मेमोरी है। इन्फ्रेंस इंजन का इन जनरल पार्ट है वर्किंग मेमोरी, ओके। सो यहाँ पे दो प्रोसेस जो है वो मतलब कि हमेशा होते रहेंगे, ठीक है, जैसे नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी एंड एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। व्हाट इज दिस मीन? तो नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी का मतलब होता है कि ठीक है एक्वायर करते रहना नॉलेज को कंटिन्यूअसली, यूजर इंटरफेस के थ्रू नई नॉलेज आ रही है, ठीक है, नया सपोज नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उससे रिलेटेड नॉलेज को, फैक्ट्स को, रूल्स को फीड करना है नॉलेज बेस में, तो थ्रू इन्फ्रेंस इंजन। इवन दिस नॉलेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिक, लाइक वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, वेबसाइट्स पे हर रोज नए नए ब्लॉग्स जो है या नए नए आर्टिकल्स छपते रहते हैं, तो उनको प्रोसेस करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है नॉलेज एक्विजिशन। एंड there is another facility like explanation facility. So why this facility is required? So what happens is that sometime there is not there is possibility that there is not certain knowledge about everything. So we there are chances that we have not certain knowledge about everything we have in our system. So suppose अब यहाँ से एक query आ रही है यूजर इंटरफेस के थ्रू, तो हमारे पास यहाँ पे उसके रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ठीक है कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है ये जनरेट करके वापस सेंड कर रहा है। तो अगर उसने किया है मतलब तो क्यों किया है, ठीक है, तो और देयर इज नो सर्टेनिटी, समटाइम्स नो 100% श्योरिटी के, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा। सो फॉर दैट ठीक है,
देयर इज सम एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड कि ठीक है ये सिम्टम थे, अब क्या कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये सॉल्यूशन सेंड कर रहे हैं। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम अब एक्सप्लेन कर रहा है यूजर को कि ठीक है, मतलब तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। So when there is no certainty, one expert system can explain back why I am suggesting this solution to you. So fundamental components, as you have seen, knowledge base है, inference engine है, basic अब surface level पे तो हमने देखा कि क्या था, but in working memory, agenda, then explanation facility है, ठीक है, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी है, एंड यूजर इंटरफेस तो हमें पता है। तो इसमें से कुछ एक देख लेते हैं। वर्किंग मेमोरी क्या होता है? स्टोर्स इनिशियल फैक्ट्स एंड जनरेटेड फैक्ट्स डिराइव्ड बाय inference engine may be with additional parameters like the degree of trust or some truth value related to that. So initial sometime so user sends some information, some maybe symptoms about their disease, और देन क्या हो रहा है, अच्छा वो इन्फ्रेंस इंजन में जा रही है इंफॉर्मेशन, इनिशियल फैक्ट्स, देन उस फैक्ट्स के बेस के ऊपर जो है इन्फ्रेंस इंजन जो है नॉलेज बेस से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, डिराइव कर रहा है। अब उसको मिला के इनिशियल फैक्ट्स और जो जनरेटेड फैक्ट्स हैं उसको मिला के नई इंफॉर्मेशन कुछ जनरेट भी हो सकती है। तो वो भी जो है मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन अब कहाँ पे स्टोर हो रही है? टेम्परेरी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में, जहाँ पे ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, सो और मतलब कि अगर उससे मल्टीपल जो है वो सॉल्यूशंस जनरेट हो रहे हैं या मल्टीपल रिजल्ट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? सर्टेनिटी फैक्टर किसका ज्यादा है या प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है ट्रिगर होने की? तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी इन द वर्किंग मेमोरी। और जैसे ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व, तो अब नया उससे जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है, मतलब इनिशियल फैक्ट्स, जनरेटेड फैक्ट्स, ठीक है, उनसे फिर नया कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जो हम सिस्टम में पहले नहीं थी, वर्किंग नॉलेज बेस में पहले नहीं थी, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ से इन्फ्रेंस इंजन उस इंफॉर्मेशन का एक कॉपी तो भेज देगा यूजर को, ठीक है, कि उसको प्रॉब्लम, उसने अपना जो है प्रॉब्लम शेयर की थी तो उसको भेज दिया, और दूसरा वो भेज देगा नॉलेज बेस को कि फॉर फर्दर जो यूजेस के लिए अगर कोई सिमिलर प्रॉब्लम लेके आता है तो डायरेक्टली फिर से हमें सारा प्रोसेस नहीं करना है, हम उसको क्या कर देंगे, फिर वहीं से एज इट इज उठा लेंगे, एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। देन यू हैव आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? सो अच्छा सॉरी, दिस इज कंटिन्यूड। ओके, सो इन्फ्रेंस इंजन क्या है अब इसमें? सो इन्फ्रेंस इंजन एज यू नो, ठीक है, मैचेस कंडीशन पार्ट ऑफ द condition part of the rule against. So see, there are two things, like if A, ठीक है, then B. I'm sorry, I'm not able to write it properly with mouse, but I hope you can take it as it is. So यहाँ पे this is the condition part, these query premise and conclusions। अगर आप लोग थोड़ा बहुत लॉजिक से अवेयर होंगे, मैथमेटिक्स में अगर लॉजिक जैसे होता है उसमें क्या होता है, इफ दिस कंडीशन और देयर कैन बी मल्टीपल, इफ ए एंड बी एंड सी एंड डी, then something else, some conclusion will be derived. So this is the condition part, and this is the conclusion part of the this what I can say, this information, this rule I will say। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है, this information will be stored in knowledge base, somewhere in the knowledge base। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न मैचिंग हो रहा है कि क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज बेस में है? अगर है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम ये कंक्लूजन वहां से फायर कर देंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
यहाँ पे मैच कर रहे हैं, पैटर्न मैचिंग हो रही है। ठीक है, अब ये पैटर्न मैचिंग हो सकता है कि यूजर ने कोई इमेज अपलोड की है, अब वो नॉलेज बेस में उसको मतलब कि मैच कर रहा है कि किस इमेज के साथ ये इमेज मैच हो रही है, और ये इमेज कोई मे बी डिजीज की हो सकती है, कोई एनिमल डिजीज या प्लांट डिजीज की हो सकती है। तो अगर वो ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्टली इस यहाँ पे जो रूल होगा, यहाँ पे भी सिमिलर कोई रूल होगा, इफ ए देन समथिंग बी, बी, तो डायरेक्टली अगर ये पार्ट नॉलेज बेस में किसी कंडीशन से मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। रूल्स विद satisfied conditions are active rules and are placed on the agenda। so क्या है कि अब यहाँ पे तो हम ठीक है एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। वी विल टेक ऑल दोज कंडीशंस एंड ठीक है, और उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव रूल्स बोलेंगे। ठीक है, सो वो सारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज बेस से ठीक है फेच करेंगे इंफॉर्मेशन को, और हमारे पास यहाँ पे जो देखा हमने एजेंडा है, ठीक है, इसमें हम जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे या टेम्परेली होल्ड करके रखेंगे। अब एजेंडा क्या होता है, एजेंडा इज अ लिस्ट और क्यू ऑफ रूल्स दैट आर करंटली एप्लीकेबल एंड रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें एजेंडा में क्या हो रहा है कि जो भी, अब यहाँ पे एक तो रूल नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल रूल्स होंगे, तो वो सारे रूल्स हम एजेंडा में जो है वो टेम्परेली मतलब कि स्टोर करेंगे। ठीक है, so among the active rules of the agenda, one is selected ठीक है as next rule for execution। तो अब उसमें से सारे रूल्स में से बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज, सम कंक्लूजन्स, ठीक है, सम आफ्टर सम प्रोसेसिंग जो है कौन सा रूल एग्जीक्यूट करना है फॉर एग्जीक्यूशन दैट विल बी डिसाइडेड। और एग्जीक्यूशन क्या है, फायरिंग द क्वेरी और फायरिंग द दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन, तो वो यूजर को सेंड बैक करना रिजल्ट, या उसके बेस के ऊपर जो है वो कोई डिसीजन लेना। तो नेक्स्ट है आपका इसी में ही एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, ठीक है, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, चेन रीजनिंग है इसमें कि ओके दिस हैपन सो आई डिड दिस। ठीक है, सो नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी ऑब्वियसली, ठीक है, ये भी हमने देखा कि इसमें क्या रहता है, ठीक है, ये ठीक है डिस्कस्ड है ऑलरेडी, ये आई डोंट हैव टू डिस्कस दीज अगेन। सो नेक्स्ट है आपका ठीक है, अब ठीक है, हमने देखा कि एक्सपर्ट सिस्टम तो हमें पता चला कि क्या होते हैं, बट ठीक है, देयर आर नॉट वन टाइप ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। सो वट एवर आई वॉज डिस्कसिंग दैट वी हैव रूल्स, कंडीशन पार्ट एंड आई हैव द कॉन्सिक्वेंस पार्ट, ठीक है, इफ देन एल्स पार्ट। सो those are called the rule based system। so अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो रूल बेस्ड सिस्टम थे, बट देयर आर फ्रेम बेस्ड सिस्टम्स, हाइब्रिड सिस्टम, जो कि मल्टीपल जो रूल बेस्ड और फ्रेम बेस्ड को मिला के जो मतलब कि दोनों को यूज करके कंबाइन करके जो बन जाते हैं, मतलब जनरली ये यूज होते हैं रूल बेस्ड और फ्रेम बेस्ड। देन हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, मॉडल बेस्ड सिस्टम्स हैं, और देयर आर सम अदर लाइक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स भी होते हैं, ऑफ द शेल्फ एक्सपर्ट सिस्टम्स है, लाइक ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम जिनको हमें फिर से स्क्रैप से या बेस से या स्क्रैच से डेवलप नहीं करना है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, डमी है, उसमें हम सिर्फ अपना नॉलेज बेस जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्सपर्ट से हमने नॉलेज गैदर की है, तो उसको वहां पे अपलोड करना है, इन्फ्रेंस इंजन उसी में रहेगा, और वहां से मतलब हमें उसको यूजर इंटरफेस रहेगा। सो रेडीमेड एक्सपर्ट सिस्टम है और कस्टम मेड एक्सपर्ट सिस्टम, so all these are different type of expert systems। so अब let us discuss in detail what are rule based expert systems। so obviously ठीक है, knowledge is encoded as if then rules। so since starting of this lecture, ठीक है, as I was discussed कि knowledge base में जो भी आपकी information रहेगी वो rules और facts होंगे, ठीक है, कि if this
then this will happen. So condition action pair है ये, हम बोल सकते हैं. Then जो ठीक है, ये भी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैच होना चाहिए राइट हैंड, मतलब कि नॉलेज बेस के लेफ्ट हैंड साइड जो कंडीशन रहेगी, ठीक है, उसके साथ, एंड ऑब्वियसली दैट रूल विल बी फायर्ड. तो ठीक है, ये भी हम ठीक है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको भी. और अब एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इफ देन रूल्स का या रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम. सो if the temperature is above 100 Fahrenheit, then turn on the cooling system. So these rules can be used in maybe, अगर example के लिए for example in क्या बोलते हैं उनको, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा, ग्रीन हाउस में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है, और अगर मे बी सर्टेन डिग्री से टेम्परेचर लो हो गया तो हीटिंग प्रोसेस को, हीटिंग सिस्टम को ऑन कर दीजिए. तो दीज टाइप ऑफ रूल्स. तो ठीक है, सो प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है, मतलब इनको हम प्रोडक्शन रूल भी बोल सकते हैं. इफ टेम्परेचर इज दिस देन टर्न ऑन द कूलिंग सिस्टम. सो लेफ्ट हैंड साइड असेंडेंट बोलेंगे, राइट हैंड साइड कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे. सो अगर हम जो ऑलरेडी बिल्ट एक्सपर्ट सिस्टम है उसमें इंफॉर्मेशन जो है अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगी. ठीक है, मतलब सी ऑल दीज मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनिज्म, एरोबायोसिटी, ठीक है, all these terms I may not be aware because I am not expert in this system, in this field, maybe some medical field. But what I know is if this condition and this condition and this condition, if all these conditions are true, then this will happen with evidence 0.8 means 80% of certainty or truth value. So that the class of organism in, so some conclusion after drawing this conclusion, some explanation is given with this. So अब ये एक्सपर्ट सिस्टम में, प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेज में या उसमें जब इसको सिस्टम में फीड करेंगे तो कैसे रहेगा, ठीक है. इफ एंड है, ठीक है, सम symbolic language is used here now. So this and this and this then this part. So इसी knowledge को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट को माइसिन में, ये माइसिन किस लिए, कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम था जो हमने पहले भी देखा था कि ये मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए और फिर उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक रिकमेंड करने के लिए इसका यूज हो रहा था. तो उसमें कुछ इस तरह से रूल हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से मतलब उसके जो रूल बेस में होंगे कुछ इस तरह से जो है वो फीड किए जाएंगे. ओके, सो दिस इज इट, माय एक्सप्लेनेशन इज डन. So as I was already discussing with the organizer of this class, so they were asking me to suggest some courses where people can learn about these technologies like AI. And so as I was today I was discussing expert system. So first of all I want to tell that expert systems are part or track of artificial intelligence, and there is no specific course or no specific any program that you take for to develop, or you just want to learn to develop expert system. But because expert system itself is a combination of multiple systems, लाइक अगर आप एक एक्सपर्ट सिस्टम को देखेंगे तो सपोज कि अगर उसमें यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे तो यूजर इंटरफेस पे अगर इमेज अपलोड कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर विजन भी आ गया कि उस इमेज को कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है, ताकि वो मैच करे जो मतलब कि ठीक है ना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना इमेज, तो वो कंप्यूटर विजन में आ गया आपका. सो विच इज अगेन a different track of artificial intelligence.
then there are maybe speech recognition. Maybe some people like farmers who are not able to write, like if we see people at villages, so maybe they are not able to write queries in these user interfaces of expert systems. So what they can do is just make them enable to press a button, and they can they want to say anything, or they just explain their query in their native language, and rest other thing will be done by the expert system. तो अब वो डिफरेंट नेटिव जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करना, तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ गया, ठीक है. देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, नेटवर्क एक्सपर्ट सिस्टम. ओके, सो वहां पे अब मतलब कि न्यूरल नेटवर्क एक्सपर्ट, तो आपको न्यूरल नेटवर्क की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या मतलब कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, हाउ टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क. So what I think is that this is not a one there is not a one specific course, so that you take that course and start learning about developing expert system. So you have to learn about other things also. So um, see, so for that I am recommending GATE DA. Okay, so the GATE DA, अगर सब लोग aware नहीं है, GATE DA means GATE exam about data and artificial intelligence. So there is a person called Ravindra Babu Rabula, and I think that people who are very much who are into computer science field already, those people will be aware of Ravindra Babu Rabula. He has done his IIT from his MTech from ICSE Bangalore, and he's into, earlier he was into computer science GATE exam. He used to take classes for that, and he's very popular, he's very good in his teachings. Even myself also enrolled for his course. Now he started GATE DA. So here is a link for that. And there is one other person, like this is Subbarao Lingama Kunta. So he is also very good. Um uh, uh, he has done his MTech from IIT Bombay. So you can take this course. Even these people, specifically for this one, I will say, uh, um, these he is even those people who are not into uh, giving GATE exam, or so they can take this course. Even he's suggesting, or he's making people developing AI projects, and not one, two, or three, maybe 10 or 15 projects. So people can learn from these courses very much, and very, so they even provide one-to-one I will say guidance for students, for his students. So yeah, you can take these. So these are some references I have taken for creating this lecture. There is a York University. Okay, so I have taken this slide from there. Then ChatGPT, NPTEL, some other sources like SlideShare and something. So thank you. If you have any question, then ask. So there is one question. Expert system is basically an AI tool. Of course, it is an AI tool. मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हेलो मैम, एक कॉमन क्वेरी जो रहती है वो ये है कि इस फील्ड में फ्रेशर्स की सैलरी क्या रहती है? मैम, AI experts these days are getting much मतलब आपको, आई डोंट थिंक कि आपको इस बारे में बॉदर करने की जरूरत पड़ेगी, but obviously you have to be very skillful in field of artificial intelligence.
क्योंकि इस फील्ड में मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीजें, दो चीजें या एक कोर्स करके चले गए और आप एक्सपर्ट बन गए। क्योंकि एक तो ये चीज है कि हर कोई जो है मतलब कि एक तो इस फील्ड में आना भी चाह रहा है, और दूसरा मतलब इसका जो कंटेंट है, जो आपको प्रिपेयर करना है, जो आपको सीखना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट वास्ट है। आपको मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की भी नॉलेज होनी चाहिए, डीबीएमएस, ठीक है, मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, आपका कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आपको मतलब कि यू मस्ट बी हैव गुड होल्ड ऑन दीज थिंग्स। And one thing is, maybe there are some small term courses on way of that you can get some job, but for AI you need to know many things, not just one or two. जी। So क्या आप मैम लोग क्वेश्चंस मुझे तो हमारे पास बता। इतने ही थे। आपने जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए उन सारी क्वेरीज को आपने अच्छे से रिजॉल्व किया। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया। आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई एम श्योर जो भी बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अब उन्हें और एक डोमेन मिल गया है जिसको वो नैरो डाउन करके आगे परस्यू कर सकते हैं एज अ करियर पाथ। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है उनको ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा सेशन। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपना समय दिया और इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच।